नमस्कार दोस्तों। भारत में लोकसभा 2024 का चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। ऐसे में चर्चा हो रही है एग्जिट पोल की। तो आइए जानेंगे कि भारत में पहली बार एग्जिट पोल कब हुआ था और ये किस आधार पर एग्जिट पोल किया जाता है और पूरी दुनिया में पहली बार एग्जिट पोल कब हुआ था और एग्जिट पोल की जो सच्चाई है उसके बारे में समझेंगे एक एक करके। तो आइए देखते हैं इस न्यूज एनालिसिस को। तो समझने की कोशिश से करते हैं। 1 जून को 7वें चरण का मतदान खत्म होने के साथ ही 2024 का लोकसभा चुनाव में वोट डालने की जो प्रक्रिया है पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। उसके बाद सभी को 4 जून का इंतजार होगा कि रिजल्ट कब आता है, जब वोटों की गिनती की जाएगी। लेकिन वोटों की गिनती से पहले 1 जून को, यानी कि 1 जून को एग्जिट पोल जारी किए जाते हैं। एग्जिट पोल किसके द्वारा जारी किया जाता है? कुछ पोल एजेंसियों के द्वारा और न्यूज चैनल्स के द्वारा एग्जिट पोल जारी किए जाते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव कि एग्जिट पोल क्या कहते हैं यह तो 1 जून को ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल से जुड़ी कुछ अहम बातों को समझने की कोशिश करते हैं और फिर देखेंगे 2019 में जो एग्जिट पोल आया था ये कितना सटीक था, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए समझते हैं कि एग्जिट पोल का मतलब क्या होता है और एग्जिट पोल किस आधार पर निकाला जाता है। दरअसल जो एग्जिट होता है, एग्जिट का जो अर्थ होता है बाहर निकलना, यानी कि जब वोट देकर जो वोटर्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं तो जो सर्वे एजेंसियां होती हैं वो बाहर खड़ा रहती है। खड़ा होने के बाद वो तुरंत लोगों से पूछती हैं कि आप किस पार्टी को वोट देते हो या कौन सा उम्मीदवार आपको पसंद है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में सर्वे करते हैं। सर्वे करने के बाद लास्ट में, यानी कि जब चुनाव खत्म हो जाता है उसके बाद जारी करते हैं। जब मतदाता चुनाव में वोट देकर बूथ से बाहर निकलते हैं तो अक्सर ही उनसे पूछना शुरू किया जाता है क्या आप कौन सी पार्टी को चाहते हो, किसे वोट देना चाहते हो। उस आधार पर जो एग्जिट पोल होते हैं वो जारी कर दिया जाता है। भारत में कौन सी प्रमुख एजेंसियां हैं जो एग्जिट पोल करती हैं? भारत में एक सी वोटर्स एग्जिट पोल एजेंसी है, एक्सिस माई इंडिया है, सी एन एक्स है, ये भारत की प्रमुख एजेंसियां हैं। इसके साथ इलेक्शन के समय कुछ और भी एजेंसियां आ जाती है, इलेक्शन के समय कुछ और एजेंसियां आ जाती है। चुनाव खत्म होते होते जो एग्जिट पोल जारी करती हैं उसके बाद वो मतलब गायब हो जाती है। एग्जिट पोल से जुड़े कुछ नियम कानून भी है। जो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 का है, 1951 का है। इसकी एक धारा है, धारा 126 ए। जो धारा 126 ए ये कहता क्या है? इसके तहत बोला जाता है कि जो एग्जिट पोल होता है, जो एग्जिट पोल होता है इसे कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है। भारत में चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल को लेकर कुछ नियम बनाए हैं। इन नियमों का मकसद यह होता है कि किसी भी तरह से चुनाव को प्रभावित होने नहीं दिया जाए। चुनाव आयोग समय समय पर एग्जिट पोल को लेकर दिशा निर्देश, यानी कि जो गाइडलाइंस है वो जारी करता रहता है। उसके बाद किस तरीके से एग्जिट पोल जारी किया जाएगा और कब जारी किया गया, ये सारी प्रक्रिया को बताया जाता है किसके द्वारा? मतलब एग्जिट पोल चुनाव आयोग के गाइडलाइंस के अनुसार बताया जाता है। जब आखिरी चरण का मतदान खत्म होता है उसके जस्ट आधे घंटे बाद, यानी कि आधे घंटे बाद भी जो एग्जिट पोल है इसे जारी नहीं किया जाता है, यानी कि आधा घंटा के बाद भी जारी नहीं कर सकते हैं। और जब इसे जारी करेंगे तो आपको इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ेगी। आप इलेक्शन कमीशन से जब परमिशन ले लेंगे उसके बाद ही, और पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, उसके बाद घंटे 2 घंटे बीत जाएंगे, उसके बाद ही आप जारी कर सकते हैं। क्या एग्जिट पोल के अनुमान आमतौर पर सही होते हैं उसके बारे में समझते हैं और अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग राय उस पर व्यक्त की है। तो आइए समझते हैं। पहले एक बार जारी करते हैं और समझते हैं कि कैसे कितना ये सटीक होता है कितना नहीं सटीक होता है। तो एक बार 2004 के इलेक्शन के नजर डालते हैं। 2004 में जब वाजपेयी जी चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी और कांग्रेस लड़ रही थी चुनाव, 2004 में एग्जिट पोल जारी किया गया था। तो एग्जिट पोल में बताया गया था कि जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री से पहले प्रधानमंत्री थे, तो उन्हें बताया गया कि ये पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे थे। लेकिन 2004 में नतीजा क्या आया? नतीजा आया कि जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी इलेक्शन जीत जाती है और पूर्ण बहुमत से अपना सरकार बना लेती है। तो ये यहाँ पर एग्जिट पोल जो होता है वो फेल हो जाता है, पूरी तरीके से फेल हो जाता है। लेकिन बार बार ये फेल नहीं होता है, और भी जो सर्वे हैं वो अलग अलग कई बार एकदम सटीक भी बैठना शुरू कर देते हैं। तो आइए समझते हैं भारत में पहली बार एग्जिट पोल जारी कब किया गया था। भारत में दूसरा जब आम चुनाव हुआ था 1957 में, यानी 1957 में भारत में जब दूसरा आम चुनाव हुआ था, उस समय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ने पहली बार चुनावी पोल जारी किया था। एग्जिट पोल नहीं था, चुनावी पोल जारी किया था। इसके प्रमुख थे एरिक डी कोस्टा। चुनावी सर्वे किया था
लेकिन इसे पूरी तरीके से एग्जिट पोल नहीं कहा जा सकता। इसके बाद 1980 में, ध्यान रखिएगा, 1980 में डॉक्टर प्रणय राय ने पहली बार एग्जिट पोल जारी किया और उन्होंने ही 1984 में दोबारा एग्जिट पोल जारी किया। यानी कि 1980 में भारत में प्रॉपर रूप से पहली बार एग्जिट पोल जारी किया गया डॉक्टर प्रणय राय के द्वारा, और फिर उसके बाद 1984 में भी दूसरी बार उन्हीं के द्वारा एग्जिट पोल जारी किया गया। फिर 1996 यानी 1996 आते आते दूरदर्शन ने एग्जिट पोल किया और इस पोल का पत्रकार नलिनी सिंह थी, और लेकिन इसके बाद आंकड़े जुटाने के लिए सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग स्टडीज ने फील्ड वर्क करना शुरू कर दिया था। उसके बाद से प्रॉपर एग्जिट पोल जारी होना शुरू किया था। इसके बाद क्या दुनिया के दूसरे देश भी एग्जिट पोल करते हैं? इसके बारे में भी एक बार जानने की कोशिश करते हैं। भारत से पहले कई देश में एग्जिट पोल होते रहे हैं। अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, दक्षिणी एशिया हो गया, दक्षिण पूर्व एशिया समेत दुनिया भर के कई देश एग्जिट पोल जारी करते हैं। सबसे पहला, पूरी दुनिया का सबसे पहला एग्जिट पोल जारी किया गया था यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 1936 में। ध्यान रखिएगा, 1936 में दुनिया में पहली बार जो एग्जिट पोल जारी किया गया था, कहां पर जारी किया गया था? अमेरिका पर जारी किया गया था। जॉर्ज गैलप और क्वाड रोबिन्सन से न्यूयॉर्क शहर में एक चुनावी सर्वेक्षण किया था, जिसमें मतदान करके बाहर निकलने वाले मतदाताओं से पूछा गया था कि उन्होंने किस राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए वोट दिया था। इस तरह प्राप्त आंकड़ों का एनालिसिस करके यह अनुमान लगाया गया कि जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है वो चुनाव जीत रहे हैं। वास्तव में रूजवेल्ट ने चुनाव जीत लिया था। इसके बाद एग्जिट पोल अन्य देशों में भी लोकप्रिय हो गया, अन्य देश भी जारी करना शुरू कर दिए। 1937 में पहली बार ब्रिटेन में एग्जिट पोल कराया गया था। फिर उसके बाद 1938 में पहली बार फ्रांस में एग्जिट पोल कराया गया था। उसके बाद प्रॉपर कराना शुरू किए थे, मतलब हर देश इस तरीके से एग्जिट पोल करना शुरू किए थे। तो आइए भारत में जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था उसके बारे में समझते हैं कि जो 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें एग्जिट पोल क्या कह रहे थे, इसके बारे में समझते हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में भाजपा यानी जो बीजेपी है और जो उसका अलायंस है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए है, उसको बहुमत की सरकार बताई थी। सब लोग बताए थे कि 300 से ज्यादा ही सीट इसको मिलने वाली है और कांग्रेस को 100 के आसपास सीट मिलने वाली है। ज्यादातर आंकड़े जो बताए गए थे एकदम सटीक निकले थे। हालांकि जो बीजेपी है, बीजेपी को 303 मिला जिससे वो बहुमत की सरकार बनी, और जो बीजेपी का अलायंस था तीनों मिलाकर 350 सीटें जीती, यानी एनडीए गठबंधन 350 सीट जीते। अब अकेले बीजेपी को सिर्फ 303 वोटें मिली। लगभग हर एजेंसियां, जैसे देखिए न्यूज 24 चाणक्य है 350 प्लस बीजेपी को बताया था, रिपब्लिक जन की बात है 305 बताया था, इंडिया न्यूज पोल 298 बताया था, फिर 282, 290, 242, 336, मतलब इसी के इर्द गिर्द लोग बताए थे। यानी बीजेपी को जो बहुमत मिल गया था, ये सटीक एकदम बैठा था। फिर उसके बाद समझते हैं विधानसभा चुनाव के बारे में। विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के बारे में समझते हैं। विधानसभा चुनाव जो 2021 में हुआ था पश्चिम बंगाल के अंतर्गत, इसमें केरल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल सब थे, लेकिन पश्चिम बंगाल पर निगाहें सबकी ज्यादा थी। ज्यादातर जो एजेंसियां हैं 292 सीटों वाली, यानी पश्चिम बंगाल की जो विधानसभा है 292 सीटों वाली है, उसमें विधानसभा में बीजेपी को बताया गया था कि 100 से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिलने वाली है, और कुछ ने एजेंसियों ने बताया है कि लगभग बीजेपी 174 से भी अधिक सीटें जीतने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी को बढ़त तो मिली, 75 सीटें मिली, क्योंकि बीजेपी का पश्चिम बंगाल में 3 सीटें थी, 3 से बढ़ के बीजेपी बढ़ गई 75 पर। लेकिन कुछ एजेंसियों ने बीजेपी को बताया कि बहुमत की सरकार भी बना रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं इतनी 174 और 100 सीटें बीजेपी की आई, बीजेपी को बढ़त मिला, 75 सीटें मिली। लेकिन एग्जिट पोल का जो अनुमान था एकदम सटीक नहीं था। फिर से तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बन गई, दोबारा से सरकार बन गई थी। वहीं गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के बारे में देखते हैं। यहाँ पर गुजरात के बारे में एग्जिट पोल क्या कहा। नवंबर दिसंबर 2022 में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे। गुजरात के एग्जिट पोल की बात करें तो इनमें बीजेपी को फिर से सत्ता में लौटने दिखाया गया था, और 182 सीटों वाली विधानसभा, 182 सीटों वाली जो विधानसभा थी उसमें बीजेपी को 117 से लेकर 148 सीटें, 117 से लेकर 148 सीटें मिलने तक का अनुमान लगाया गया था। सभी एग्जिट पोल में विपक्षी कांग्रेस को बताया गया था कि 30 से 50 के बीच में कांग्रेस की मतलब जो सीट है वो गुजरात में मिलेगी। लेकिन नतीजे तब आए जब बीजेपी ने राज्य में अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 156 सीटें जीत ली।
यानी यहाँ भी सटीक नहीं बैठा। यहाँ भी बीजेपी ने 156 सीटें हासिल कर ली। कांग्रेस ने अपना सबसे खराब प्रदर्शन गुजरात में किया था। उस समय 2022 के इलेक्शन में सिर्फ 17 सीट जीतने में इसे कामयाबी मिल पाई। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश का था। तो हिमाचल प्रदेश में क्या कहा था? हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर एजेंसियां ने एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त बताई थी, यानी कि बताए थे कि बीजेपी ही बढ़त रहेगी। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। लेकिन हुआ क्या? इसके उलट हुआ, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन गई थी। लेकिन नतीजे आए तो 68 सीटों वाली जो विधानसभा थी, 68 सीटों वाली विधानसभा थी, इसमें विधानसभा में कांग्रेस ने 40 सीट जीत ली। कांग्रेस जब 40 सीट जीती तो बहुमत की सरकार बन गई थी। लेकिन बीजेपी केवल 25 सीट ही मिल पाई, 25 सीट मिल पाई। जबकि यहाँ पर जो सर्वे हो रहा था, जो एग्जिट पोल जारी किए गए थे, उसमें बताया जा रहा था कि जो कांग्रेस है ये बढ़त बना सकती है। यानी कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो एग्जिट पोल होते हैं, कर्नाटक का चुनाव हुआ था तो इसमें भी बताया गया था, तो इसमें भी कुछ अनुमान सही आए थे, कुछ अनुमान गलत आए थे। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो एग्जिट पोल न्यूज एजेंसियों और पोल एजेंसियों के द्वारा जारी किए जाते हैं, कभी कभी एकदम सटीक बैठ जाते हैं, कभी कभी जो इनके अनुमान होते हैं इसके विपरीत भी आ जाते हैं। जो सी वोटर्स होते हैं, सी वोटर्स जैसे जो गोपनीय होते हैं, कहते कुछ और है करते कुछ और है। कुछ लोगों का होता है चुनाव देते समय जो उनका मूड होता है वो काफी बदल जाता है। तो इस तरीके से एग्जिट पोल का सर्वे किया जाता है, जारी किया जाता है। 1 जून को 1 जून को 2024 का जो लोकसभा के चुनाव का इलेक्शन है, इसका न्यूज एजेंसियों के द्वारा एग्जिट पोल कराया जाएगा। इसमें देखते हैं कि इनका अनुमान कितना सटीक बैठता है, नहीं बैठता है। ये 4 जून को पता चलेगा। 4 जून को, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आने वाले हैं, 4 जून को पता चल जाएगा कि भाई एग्जिट पोल कितना सटीक है, कितना सटीक नहीं बैठता है। तो ये था एग्जिट पोल की सच्चाई, ये थी एग्जिट पोल के बारे में न्यूज एनालिसिस। थैंक यू।